सुप्रभात बच्चों। और मैं आपको आत्म परिचय कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी कविता का भावार्थ आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं कि युवा अवस्था जब व्यक्ति की होती है तो बहुत उत्साहित होता है, बहुत उमंग से भरा होता है, बहुत जोश से भरा होता है। तो मैं भी यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं भी युवा अवस्था का जो जोश है, जो उत्साह है, उससे भरा हुआ हूँ। और फिर भी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब होता है दुख। फिर भी इस उत्साह में, इस उमंग में, इस जोश में मेरे हृदय में दुख है, बहुत दुख है। मैं दुखी भी हूँ। क्यों हूँ दुखी? क्योंकि मैं अपने जो मेरा प्रिय है वो मुझसे दूर है। उसकी याद के कारण मैं हमेशा हर वक्त दुखी रहता हूँ। और कैसा रहता हूँ? जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो बाहर तो मैं सबके सामने, दुनिया वालों के सामने मैं हंसता रहता हूँ, और अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में किसी की याद बसी हुई है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। अगली पंक्ति देखें। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति यत्न कर करके थक गया, प्रयास करके थक गया है, परंतु किसी ने भी सत्य को नहीं जाना। और सत्य ही ईश्वर है, यानी कि ईश्वर को किसी ने नहीं जाना। क्योंकि नादान वही है जहां पर दाना। नादान वो व्यक्ति सबसे ज्यादा नासमझ है, जो हमेशा लोभ लालच में पड़ा रहता है, भोग विलास में पड़ा रहता है, और धन वैभव को जोड़ने में लगा रहता है, रुपया पैसे को जोड़ने में लगा रहता है, और वास्तविक सत्य को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता है। वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। फिर कवि कह रहे हैं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वो कहते हैं ये संसार क्या मूर्ख है, जो कि जिसको कि पता होते हुए भी कि वास्तविक सुख किसमें है। वास्तविक सुख ईश्वर की प्राप्ति में है, सत्य को जानने में है, फिर भी सांसारिकता में पड़ा रहता है, दुखी रहता है, भोग विलास में पड़ा रहता है, धन वैभव को जोड़ता रहता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने सांसारिक ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया उसको मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य को जानने की बात है, जो ईश्वर को प्राप्ति जानने की बात है, जो वास्तविक आनंद किससे प्राप्त होता है, वो जानने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष लिखेंगे। भाव पक्ष में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदरता, सजीवता से अपने भावों का चित्रण किया है। और यह कविता जो है तुकांत है, और इसमें विरोधाभास है। यहाँ एक तरफ कवि कह रहा है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, बहुत उत्साही भी हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। तो यहाँ पर विरोधाभास हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह है, तो प्रश्न अलंकार भी यहाँ पर है। और इसका जो गृह कार्य है वो मैं आपको अलग से लिख कर दूंगी, आप उसे सभी लोग करें। धन्यवाद। और ये संदेश कि अपने आसपास आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, और दूसरों को भी डाउनलोड करने के लिए कहें, क्योंकि यह आरोग्य सेतु ऐप से हमें पता चल सकता है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे बच सकते हैं, और कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति अगर कोई हमारे आसपास है तो वो कितनी दूरी पर है। ऐसी बहुत सारी जानकारी इस ऐप से हमें मिलती है। तो हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करना है।